हेलो दोस्तों। आज हम डी एफ सी सी आई एल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 5 है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एन एक्टिवेटेड कार्बन इज स्पेशली ट्रीटेड कार्बन विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग and attracting impurities. Which of the following point is not among the advantage of activated carbon? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक सक्रिय कार्बन एक विशेष प्रकार का कार्बन है जिसके पास अशुद्धियों को अवशोषित एवं आकर्षित करने का गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय कार्बन का लाभ नहीं है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका, इट मिनिमाइज द क्लोरीन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर, यह शुद्ध जल की क्लोरीन मांग से कम करता है। ऑप्शन डी आपको दे रखा है, ये कोगलेंट को बढ़ाता है, या फिर इसकी अत्यधिक मात्रा नुकसानदायक होती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करेंगे। जो भी आपकी एक्टिव कार्बन होती है वो पानी से गंध हटाने के लिए यूज की जाती है। एक्टिव कार्बन चारकोल, लकड़ी का बुरादा, लिग्नाइट तथा कार्बन पदार्थों को गर्म करके इसमें हाइड्रोकार्बन को नष्ट करके ये तैयार की जाती है और इसकी अत्यधिक मात्रा नुकसानदायक होती है। अगला क्वेश्चन आपका कंक्रीट से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब लिमिटेशन ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कंक्रीट टेक्नोलॉजी के दोषों को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए है आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स इजीली, कंक्रीट अवयवों को आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए। ऑप्शन बी है आपका, ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी रेनफोर्स्ड टू अवॉइड क्रैक्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने के कारण क्रैक को कम करने के लिए कंक्रीट को रेनफोर्स किया जाता है। ऑप्शन सी है आपका, मोनोलिथिक कैरेक्टर गिव्स बेटर अपीयरेंस, एक समान व्यवहार और सुंदर एक रूपता देता है। ऑप्शन डी है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट पोसेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट होता है वो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का गुण रखता है। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड इन कंक्रीट टू प्रोवाइड इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इट इज़ यूज्ड एज फिलर ओनली एंड डू नॉट रिएक्ट विद सीमेंट एंड वाटर। यहाँ पर आपसे पूछा है, कंक्रीट में यूज सामग्री की लागत को इकोनॉमिकल बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। ये एक फिलर की तरह केवल यूज किया जाता है तथा पानी और सीमेंट से क्रिया नहीं करता है। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, पोजोलोना, एल्यूमिना और एग्रीगेट। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। एग्रीगेट जो होता है वो पानी और सीमेंट के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करेंगे। महीन मिलावे के रूप में जो है सैंड तथा कोर्स एग्रीगेट के रूप में जो है स्टोन ब्लास्ट का यूज किया जाता है। मिलावा यूज करने से कंक्रीट का क्या होता है, जो भी वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है और कंक्रीट की लागत को ये कम करता है। मिलावे की जो है अधिकतम माप कंक्रीट खंड की न्यूनतम मोटाई के 1/4 से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन इंजीनियर्ड मटेरियल दैट कंटेन्स सीमेंट, पॉलीमर्स एंड ग्लास फाइबर,
It is mainly used in concrete product including ornamental structure, fountains, domes, its। इस क्वेश्चन में पूछा है इंजीनियरिंग मटेरियल जो कि सीमेंट, पॉलीमर और ग्लास फाइबर के बने होते हैं, ये मुख्यतः कंक्रीट उत्पाद का यूज किया जाता है जिसमें कि सजावटी संरचना, फव्वारे, गुंबदें इत्यादि को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाई IS 383 फॉर एन आइडियल एग्रीगेट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, जैसा कि आवश्यकता अनुसार IS 383 1970 द्वारा परिभाषित किया गया है कि कंक्रीट के निर्माण के लिए एक आदर्श मिलावा प्रयोग किया जाता है कि आपका एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, कठोर हो, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, या फिर ये फ्लेकी और इलोंगेटेड होना चाहिए, या फिर ये घना, साफ और किसी आवरण से मुक्त होना चाहिए, या फिर इसमें प्राकृतिक पत्थर, ग्रेवल और बालू पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और याद रखने होंगे। जब किसी कण की न्यूनतम माप उसकी औसत माप के 3/5 से कम होती है तब उसे फ्लेकी कण कहते हैं। यदि किसी कण की लंबाई उसकी औसत माप के 9/5 से ज़्यादा होती है तो इसे इलोंगेटेड कण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काउज ऑफ बकलिंग। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा जो बकलिंग का एक कारण नहीं है। ऑप्शन ए है आपका ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल ट्रैक इन विंटर, सर्दियों में रेलवे मार्ग के संकुचन के कारण, या इनसफिशियंट एक्सपेंशन गैप एट रेल जॉइंट, रेलवे जोड़ में अपर्याप्त फैलाव दूरी। ऑप्शन सी है ड्यू टू एक्सेस टाइटनिंग ऑफ बोल्ट ऑफ द फिश प्लेट के बोल्ट का अत्यधिक कसना, या फिर ड्यू टू वेल्डेड रेल ऑन वीक ट्रैक, कमजोर ट्रैक पर वेल्डिंग रेल के कारण। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ये बकलिंग का कारण नहीं है। पर्याप्त संख्या में प्रसार जोड़ रखने, फिश बोल्टों को अत्यधिक न कसने पर, ट्रैक में धातु के स्लीपर लगाने तथा रेल जोड़ों पर समय समय पर स्नेहक लगाने से रेलों का जो बकलिंग होती है उसे रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी गति के लिए आवश्यक साम्यावस्था के बहुत्थान और केंट की गणना किस सूत्र से की जा सकती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, E बराबर GV² / 127R। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हमें देखने होंगे। सड़क के बाहरी उठान को ही बहुत्थान कहते हैं। रेल पटरी में इसे केंट के नाम से भी जाना जाता है। रेल पटरी पर अधिकतम केंट गेज के 10वें भाग से अधिक नहीं रखा जाता है। ये केंट 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है एज्यूम इनिशियल वॉइड रेशियो, फाइनल वॉइड रेशियो, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रयुक्त दाब स्तरों के अनुसार पार्श्व दाब के विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। दीवार को बनाए रखने के लिए सॉइल द्वारा प्रयुक्त न्यूनतम दाब निम्नलिखित में से लेटरल अर्थ प्रेशर को प्रदर्शित करता है। ये प्रदर्शित करता है एक्टिव अर्थ प्रेशर को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।
आज हमने DFCCIL जेई सिविल इंजीनियरिंग के जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 5 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।